किसी को भी जब मेरी पत्नी मेरी वाइफ में फ्रंट पे आके खुद बोली उन्होंने जुलाई में कि आप पैसे नहीं लीजिए, तो किसी को पैसे जो है कलेक्ट नहीं करने चाहिए थे। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो चाहे उमर खालिद हो। ना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। मैं योगी जी की आंख में आंख डाल के बोल सकता हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ। पिछले 6 सालों में ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, जिस तरह से दमन किया जा रहा है। अभी भी बहुत से बच्चे जो है CANRC में, जामिया के, JNU के और बंद हैं, अंदर बंद हैं। क्यों वापस नहीं किया जा रहा है, ये योगी जी से बेहतर आंसर कोई नहीं दे सकता है। शायद उन्हें ही पता होगा, पर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि 9 इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं। 9 बार जो है अलग अलग जांच इंक्वायरी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आयुक्त यानी जो कमिश्नर गोरखपुर जोन उत्तर प्रदेश, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश, SGPGI लखनऊ की टीम, आपकी दिल्ली की वर्धमान मेडिकल कॉलेज की टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की टीम, उच्च न्यायालय की टीम और भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, ये 9 टीमों ने अपनी अपनी जांच रिपोर्ट समय समय पे मुझे मेडिकल निग्लिजेंस यानी कि और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मुझे क्लीन चिट दे दिए। इसके बावजूद मेरा निलंबन वापस नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बाकी जो डॉक्टर्स थे, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो, चाहे जो ऑक्सीजन के इंचार्ज थे डॉक्टर सतीश कुमार, सबकी बहाली हो चुकी है। और उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी इंक्वायरी चलती रहेगी, आपको बहाल किया जा रहा है। पर मुझे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि कोई एक भी सबूत नहीं मिला मेडिकल निग्लिजेंस का, कोई करप्शन नहीं किया। और ये जो इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है आरोप सद नहीं हुआ है, इसके बावजूद मुझे बार बार जो है इंक्वायरी बैठा के परेशान एक तरह से किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि योगी जी का बस चलेगा तो 2022 तक जो है वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरे जो इलाहाबाद के कोर्ट के लॉयर्स थे, उन्होंने कहा था कि आप NSA के बाद जब से आए हो तो आप कम से कम 3 नोटिस उनको और भेज दीजिए। तो मैंने 18 सितंबर, 13 अक्टूबर और 7 नवंबर को लास्ट नोटिस भेज दिया है। 3 नोटिस पूरी हो गई है। मैं 1 महीना वेट करूंगा, नहीं तो उसके बाद कोर्ट मूव कर जाऊंगा अपनी बहाली के लिए। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपका UAPA हटाया, तो उस दौरान एलिगेशन हटाने के बाद ये नहीं किया कि निलंबन जो है वो कब तक हटाया जाए या क्या इस पे काम किया जाए? नहीं, आपको कोर्ट की कार्रवाई बता दूं। आप जो प्रेयर मांगते हो कोर्ट जो है उसी पे ऑर्डर लेता है। उसके आपको अगर अपना निलंबन का हटाना है तो आपको फिर से एक रिट फाइल करनी होगी। जो उसका प्रोसेस बताया मैंने कि 3 नोटिस कम से कम सरकार को देनी होती है, उसके बाद ही जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो मैं 3 नोटिस पूरी कर चुका हूँ और अब मैं फाइल करूँगा। सर, आप बार बार सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि मुझे जॉब पर वापस लिया जाए, तो सरकार का इसमें क्या कहना है? सरकार कुछ नहीं कहती है। मैं 25 से ज़्यादा पत्र भेज चुका हूँ जब से 2017 से निलंबित हुआ हूँ। सरकार कोई जवाब नहीं देती है। हर इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद दूसरी इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है, उसका एक लेटर भेज देती है। एक सवाल है, विनय दुबे मुंबई से हैं और उस दौरान उनके काफ़ी वीडियो वायरल हुए थे और वो कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आते हैं, बार बार वो डॉक्टर कफील खान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें आपका क्या स्टेटमेंट है, ये जानना चाहिए। मैं 138 करोड़ भारतीयों का शुक्रगुजार हूँ, सबने मेरी लड़ाई में साथ दिया है। पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी को भी, जब मेरी पत्नी मेरी वाइफ में फ्रंट पे आके खुद बोली उन्होंने जुलाई में कि आप पैसे नहीं लीजिए, तो किसी को पैसे जो है कलेक्ट नहीं करने चाहिए थे। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे? आई थिंक हम लोग आज हेल्प और ऑल पे भी बात कर रहे हैं। ठीक है। नहीं सर, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं आजकल वीडियो में। गंभीर आरोप बहुत लोग लगाते हैं। देखिए, आप ये बता दीजिए, गंभीर आरोप लोगों ने लगाया कि मैं बिहार में चुनाव पे भी जाऊंगा और जो है नीतीश कुमार खिलाफ के बोलूँगा, मैं जो हूँ बीजेपी के खिलाफ भी बोलूँगा। मैं बिहार के चुनाव में गया ही नहीं, मैं जो बैठा इस पर काम करता रहा। तो जानते नहीं विनय दुबे कौन है?
मैं जो हूँ एकदम जो है इस पे काम कर रहा हूँ और इस पे ही काम करूंगा। अच्छा ठीक है। प्रियंका गांधी जी आपसे मिलने गई थी उस दौरान, उसके बाद भी काफी चर्चाएं सामने मिलने आई थी। गई नहीं थी, वो मुझसे फ़ोन पे बात की थी। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं उनसे ज़रूर मिला। हाँ जी, मैं उनसे ज़रूर मिला। प्रियंका गांधी का फ़ोन जो है 1 तारीख को, अगर आपको याद होगा, 1 सितंबर को जब मुझे छोड़ा गया था तो 10:30 बजे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत रिहाई का ऑर्डर किया था। और ये ऑर्डर सुपरिटेंडेंट जेल मथुरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़, होम मिनिस्टर जो योगी जी खुद हैं उत्तर प्रदेश को, उनको, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऑफिस को मिल गया था। लेकिन फिर भी मुझे 12 घंटे तक मुझे छोड़ा नहीं गया और मुझे कोशिश की गई किसी ना किसी में केस में फंसाने की। तो मेरे घर वाले परेशान थे। 11:30 बजे के करीब प्रियंका गांधी जी का मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया था। उसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए फ़ोन किया था। मेरी वाइफ ने अप्रेंशन बताया कि मथुरा से गोरखपुर जो है 700 किलोमीटर दूर है, और चूंकि उत्तर प्रदेश के नीति यह है ठोक दो की नीति, तो कहीं मेरे हस्बैंड को भी रास्ते में कहीं ठोक ना दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मथुरा से राजस्थान जो है भरतपुर बॉर्डर है, पास में है, अगर आप भरतपुर पहुंच जाओगे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हम साथ दे देंगे, हम सिक्योरिटी दे देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से वहाँ चले आए। उनका मैं शुक्रिया करने दिल्ली आया था। प्रियंका गांधी जी खुद नहीं आई थी। सर, क्या सरकार है जो वो लोगों के जो मौलिक अधिकारों का वो दबाने की कोशिश कर रही है कि जैसे आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप ही कह रहे हैं कि आप कंप्लेन करेंगे तो आप पर 188 धारा लगा दी जाएगी? सरकार हर किसी को, जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है, उनको दबाने की कोशिश करती है। और पिछले 6 सालों में ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। जिस तरह से दमन किया जा रहा है, अभी भी बहुत से बच्चे जो है CNRC में, जामिया के, JNU के, और बंद हैं, अंदर बंद हैं। मैंने यूनाइटेड नेशन को भी इसके लिए लेटर लिखा था, यूरोपियन यूनियन को भी लिखा था। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो हमारी जो संविधान की तरफ से राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो भावना दी गई है, उसको देश के लोकतंत्र में कायम रखा जाए, और उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। सर, जैसे अभी CNRC को लेकर आपने कहा, अगर फिर से प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो क्या आप दोबारा फिर सड़कों पर उतरेंगे? आई थिंक हम लोग हेल्थ फॉर ऑल पे बात करें, लेकिन ये जान लेना कि अगर ये कहते हैं कि हम चुप रहेंगे तो चुप तो नहीं रहेंगे। यूपी में सर अभी भी डर लगता है आपको? डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। कहते हैं ना कि जितना भी झुकाओगे उतनी तेजी से उठ के आएंगे। मैं योगी जी की आंख में आंख डाल के बोल सकता हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है। डरना होता तो आपको याद होगा कि मैं जेल के बाहर, मेरे घर वाले मुझे जो है बैठा रहे थे, लेकिन मैं भी फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। डरना होता है तो शायद जो है मैं उसी वक्त BRD के बाद 9 महीने जब जेल में रखा था तभी डर गया होता। डरना होता तो जब मुझे 5-5 दिन खाना नहीं दिया गया, जब मुझे कपड़े उतार के मुझे मारे गए, और मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपने कोई पाउडर बनाया है जिससे लोग मरे। तो खैर ये सब बातें जो है हम लोग बहुत कर चुका हूँ मैं, आज हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगा, किसी की आवाज़ नहीं दबाई जाती है। मैं इतना बिलीव करता हूँ कि जो भी फासिस्ट फोर्स होती है, इनकी अगर आंख में आंख डाल के अगर आप जितना भी डरोगे तो उतना डराएंगे, और जितना इनकी आंख में आंख डाल के बात करोगे ये दूर भागेंगे। डॉक्टरों की बहाली और कर दी गई, आपकी नहीं की गई, क्या वजह मानते हैं? हाँ, यही तो कह रहा हूँ, योगी जी से पूछो था यार। आप योगी जी से पूछिए, आप उनसे पूछिए क्यों ऐसा किया गया है। मैं तो उनको बार लेटर में भेज रहा हूँ, मैं तो उनको 25 लेटर से ज़्यादा भेज चुका हूँ, कोई जवाब नहीं मिलता है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से उनको ही वो बेटर आंसर देंगे। सर, जिस तरीके से आपके ऊपर NSA लगा दी गई, वही दूसरी ओर जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है तो बड़े बड़े नेता अमित शाह जी ट्वीट करके ये जताते हैं। यार, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे उमर खालिद हो, समझ गए ना। गलत जो है वो गलत है। मैं ये कहूँगा कि लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए, लेकिन आपको ये बात बता दूँ कि कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग 10 साल 20 साल जेल में रह गए। डॉक्टर कफील की कहानी आपको शायद जो है आप तक पहुंच जाती है, आपको पता हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं। मैं तो सोचता हूं कि ये अल्लाह की मसलहत है,
ये अल्लाह गॉड है, मस्ट हैव सब प्लान कि जो है मैं जब जेल से बाहर आता हूँ तो इज़्ज़त से बाहर आता हूँ और इतना प्यार मिलता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, जिनको मार के फेंक दिया गया है या 10 साल से जेल में है। अभी आपने स्टैन स्वामी का केस सुना होगा, एक सिपर के लिए जो है NIA के लिए 16 दिन का वेट करने के लिए दे दिया गया है।